हाँ तो बच्चों, अब देखिए पेज नंबर 29 में, इसके कंटिन्यूएशन में ही है। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 29 डीप वाटर का। यट लास्ट थोड़ा सा बच गया, 2 पैरा बच गए हैं इसमें। यट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स। यट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स। रेजिडुअल का मतलब होता है बचा खुचा, रिमेंडर, रिमेंड। यट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स। अब भी मुझ में कुछ बचा खुचा संदेह था। संदेह, डाउट्स माने होता संदेह कि मैं तैर पाऊंगा कि नहीं पूरा, थोड़ा सा ऐसा संदेह बच गया था, कहता थोड़ा सा। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, पहले ही अवसर पर। अपॉर्चुनिटी मीन्स क्या हुआ? अवसर। आई हरीड वेस्ट, मैं जल्दी से क्या हुआ? वेस्ट, पश्चिम में। पहले ही मौके में जल्दी से मैं पश्चिम में। वेंट अप, गया। द टाइटन टू द कॉनरेड मीडोज, टाइटन से कॉनरेड मीडोज में। अप द कॉनरेड क्रीक और कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मीड ग्लेशियर, और वहां से मीड ग्लेशियर गया था। इतनी बात ध्यान रखना है। एट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी यानी पहले ही मौके पर। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है पहले ही अवसर पर या मौके पर। आई हरीड वेस्ट, मैंने जल्दी कहाँ गया? वेस्ट, पश्चिम में। वेंट अप द टाइटन टू कॉनरेड, टाइटन से कॉनरेड मीडोज। अप द कॉनरेड क्रीक, और उसके बाद कॉनरेड क्रीक ट्रेल, और हाँ कॉनरेड क्रीक ट्रेल से फिर मीड ग्लेशियर गया। एंड कैम्प्ड इन द हाईएस्ट मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। अब मैंने कैंप किया, मैंने क्या कर दिया? कैंप डाल दिया। कहता है आई कैम्प्ड इन द हाई मीडोज, ऊंचे मैदानों में। जो घास के बुग्याल होते हैं उनको मीडो कहते हैं। बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, वार्म लेक के किनारे हरे भरे जो घास के खेत थे। मीडोज, मीडोज का मतलब हरी छोटी छोटी घास होती है तो उसको मीडो कहते हैं। उसके मैदानों में झील के किनारे मैंने अपना कैंप लगा दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। आई स्ट्रिप्ड, तो अगली सुबह क्या किया मैंने? आई स्ट्रिप्ड का मतलब होता है कपड़े उतारना। डाइव्ड इनटू द लेक, और झील में मैंने गोता लगाया। एंड स्वेम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और स्वेम मीन्स तैरा। अक्रॉस टू द अदर शोर, दूसरे तट तक। उस झील में एक को किनारे से दूसरे छोर, शोर का मतलब होता है किनारा, तट, एंड जिसको कहते हैं। एंड बैक, और फिर वापस आया वहां से। जस्ट एज डॉग कॉर्फरन यूज्ड टू डू, जैसा कि डॉग कॉर्फरन किया करता था। डॉग कॉर्फरन जो है एक क्या था? फेमस स्विमर था बच्चों, बहुत ही प्रसिद्ध तैराक था। तो वो जो है एक बार जाता था फिर वापस आता था, इस टाइप से मैंने भी वैसे ही किया गया था। आई शाउटेड विद जॉय, मैं जॉय से चिल्ला उठा। जॉय माने आनंद से। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और क्या हुआ? गिलबर्ट पीक से आवाज गूंज करके वापस आनी। इको का मतलब होता है आवाज का गूंजना, उसको इको कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये ध्यान रखना। इको क्या हुआ? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, आवाज का टकरा करके वापस आना, उसको इको कहा जाता है। तो गिलबर्ट की जो पीक थी, चोटियां थी, पहाड़ है, वहां से आवाज मेरी टकरा करके वापस आई, मुझ तक पहुंची, कहता है। मतलब चिल्लाने की जो आवाज आई, जैसे तुमने देखा होगा कभी पहाड़ों के आसपास तुम चिल्लाते हो तो वहां से टकरा कर आवाज आती है। तो आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, तो मैंने पानी का जो डर था उस पर विजय प्राप्त करी। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, इस अनुभव का, द एक्सपीरियंस मीन्स इस अनुभव का, हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, मेरे लिए बड़ा गहरा अर्थ था।
as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. As only those, केवल वे ही कहता है, who have known stark terror, जिनको भय के बारे में पता है, केवल क्योंकि जिन्होंने निराडर अनुभव किया, कहता है। स्टार्क टेरर का मतलब होता है निराडर, क्या किया, एक्सपीरियंस्ड किया, अनुभव किया, एंड कॉन्कर्ड इट कैन एप्रिसिएट, और उस पर विजय पाई। डर, निराडर, जो निरे डर के बारे में जानते हैं और उन पर विजय जिन्होंने प्राप्त की, वे ही इस बात की तारीफ कर सकते हैं। एप्रिशिएट माने क्या हुआ, वे ही इसको क्या, इसकी प्रशंसा कर सकते हैं, यानी मैंने जो तैरा उस मेरे एक्ट की, एक्टिविटी की प्रशंसा कर सकते हैं, कहता है। इन डेथ देयर इज पीस, कहता है मृत्यु में क्या है, डर, मृत्यु में जो है शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, कहता है केवल मृत्यु के का जो डर होता है उसी में भय है। मृत्यु का जो डर है, मृत्यु के डर में ही डर है, कहता है। क्यों आदमी कब डरता है कि भाई मैं मरूंगा, मैं ये हो जाऊंगा, इसलिए डरता है ना। तो वही कह रहा है, देखो यहाँ फिलॉसफी है, ध्यान रखो। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, यानी मृत्यु के डर में ही डर है, कहता है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे जब उन्होंने कहा। रूजवेल्ट कौन थे, हु वाज रूजवेल्ट? रूजवेल्ट, डी रूजवेल्ट वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट। तो उन्होंने क्या कहा, जब उन्होंने कहा ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, उन्होंने कहा कि स्वयं डर है, कहता है जिस बात से हमें डरना चाहिए वह स्वयं डर है। ऑल वी हैव टू फियर, जिससे हमको डरना पड़ता है वो स्वयं डर है, कहता है। डर से ही हम डरते हैं। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। आई हैड एक्सपीरियंस्ड, मैंने अनुभव किया, मैंने अनुभूति की, किसकी? बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने की, और दोनों मतलब मरने की भी, द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और इससे डरने का भय जो पैदा कर सकता है, उन दोनों का अनुभव किया मैंने। द विल, जो इच्छा, विल का मतलब यहाँ इच्छा है। द विल, सॉरी देख नहीं रहे मेरे ख्याल से, एक मिनट है। अब देखिए, फिर से देखिएगा। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, अनुभव का मेरे लिए बहुत गहरा अर्थ है, गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टार्क टेरर, केवल वही इस बात को समझ सकते हैं, स्टार्क टेरर, निरा डर जिन्होंने अनुभव किया हो, जो निरे डर के बारे में जानते हैं, एंड कॉन्कर्ड इट कैन एप्रिसिएट, और उस पर विजय भी प्राप्त किए हो, वही इसकी प्रशंसा कर सकते हैं मेरे कार्य की, कहता है। इन डेथ देयर इज पीस, डर में शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, डर केवल मरने के डर में है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे। व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हम सब जो है को, हम सब किससे डरते हैं, कहा उन्होंने। रूजवेल्ट ने कहा कि जिस बात से हमें डरना चाहिए वो स्वयं डर है, कहा उन्होंने। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन, क्योंकि मैंने अनुभव किया दोनों का, दोनों अनुभूतियां की मैंने। एक्सपीरियंस्ड का मतलब होता है अनुभव किया। बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, यानी मरने की अनुभूति का भी अनुभव किया, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और वो जो डर, किसका? दैट फियर ऑफ इट, यानी जिस जो डर का, डर पैदा करने का, डरने का जो भय होता है, और जो ये पैदा कर सकता है जो डर, उसका भी, जिससे ये पैदा होता है डर, उसका भी अनुभव किया। द विल
to live somehow grew in intensity. और the will to live, जीने की इच्छा, somehow grew, किसी तरह क्या हुआ, in intensity, मुझ में प्रबल हो गई, तीव्र हो गई. जीने की इच्छा क्या हो गई, इससे मुझ में प्रबल हो गई. फिर से देखो, the will to live somehow grew in intensity, जीने की इच्छा प्रबल हो गई. At last, अंत में, I felt released, मैंने क्या किया, felt released का मतलब होता है मुझे मुक्ति मिल गई, मुझे मुक्ति मिल गई. Free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. किससे मिली, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, ट्रेल्स का मतलब होता है पगडंडी, पगडंडी पर, एंड क्लाइम द पीक्स, और चोटियों पर, एंड टू ब्रश असाइड फियर, और डर को जो है नजरअंदाज कर सकने की क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई. इन चीजों से मुक्ति मिल गई. कहता है, ध्यान दो, एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, अंत में मुझे इस बात से मुक्ति मिल गई. एक तो मैं किससे फ्री हो गया, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, पगडंडियों में मुक्त रूप से चलने के लिए, आजादी से चल सकने, एंड क्लाइम द पीक्स, चोटियों में चढ़ सकने, एंड टू ब्रश असाइड फियर, और डर को जो है नजरअंदाज कर सकने की मुझे क्या हो गई, आई फेल्ट रिलीज्ड, माने मुझे आजादी मिल गई. तो डियर स्टूडेंट्स, ये लेसन जो है, थर्ड लेसन भी कंप्लीट हो गया है. अब इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन बताता हूँ. हाउ डज डगलस मेक फियर टू द रीडर द सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम एज ही ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड, डिस्क्राइब द डिटेल्स दैट हैव मेड द डिस्क्रिप्शन विविड. हाउ डिड डगलस ओवरकम, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेकंड क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, ये याद कर लेंगे, इसको बना लेना. और जो बॉक्स के क्वेश्चन हैं, ये बॉक्स के क्वेश्चन आप यू कैन मेक योरसेल्फ, खुद भी बना सकते हैं. और इसमें मैं बहुत लेंदी हो जाएगा, मैं थोड़े से ये बता देता हूँ एक बार, एक झटके में. ये क्वेश्चन जो है मैं एक झटके में आपको बता देता हूँ. What is the misadventure that William Douglas speaks about? तो पहला क्वेश्चन है, What is the misadventure that William Douglas speaks about? यानी कौन सी ऐसी दुर्घटना थी जिसके बारे में विलियम डगलस बोलता है. विलियम डगलस किस दुर्घटना के बारे में कहता है. तो इसका आंसर सुन लो बच्चों. William Douglas speaks about the misadventure that he experiences at the YMCA swimming pool. He feared to go alone in water. Then came a big bully of a boy. He was quite muscular. उस लड़के के बारे में कह रहे हैं हम कि वो मस्कुलर था. He yelled, "Hi, skinning!" Then he picked him up and tossed him into the deep end. He went at once at the bottom and feared to be drawn. The misadventure gave Douglas a lot of agony and trouble. Agony का मतलब होता है दुख, ध्यान रखना, और trouble means कष्ट दिया, उस डर के बारे में कहता था. सेकंड क्वेश्चन है, what were the series of emotions and fears that Douglas, वो सीरीज क्या थी इमोशंस यानी भावनाओं की और डर की जो डगलस अनुभव करता था. तो व्हेन डगलस वाज थ्रोन इनटू द पूल, मतलब जो डर और भावनाएं थी वो क्या थी. जब डगलस को पानी में फेंका गया तो क्या हुआ, देखो. व्हेन डगलस वाज थ्रोन इनटू द पूल ही लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन एट द बॉटम. ही वाज फ्राइटन्ड बट नॉट स्टिल आउट ऑफ हिज विट्स, मतलब उसने अपना होश आवास नहीं खोया. He planned to make a big jump to come to the surface. Those 9 feet were more like 90.
He opened his eyes and saw nothing but water. It made him panic. इससे वो आतंकित हो गया, डर गया. तो ये उसका अनुभव था. अगला देखिए एक्सपीरियंस. हाँ, ये पूरा ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ही एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, यानी वह इस एक्सपीरियंस ने उसको किस तरह से प्रभावित किया. तो इसको क्या कहेंगे देखिए. दिस एक्सपीरियंस हैड अ लास्टिंग इफेक्ट ऑन डगलस. ही नेवर वेंट बैक टू द पूल. ही फियर्ड वाटर. ही अवॉइडेड इट व्हेनेवर ही कुड. व्हेनेवर ही ट्राइड, द टेरर दैट हैड seized him in the pool would come back. His legs would become paralyzed. Icy horror would grave his heart. तो ये इनके जो है आंसर हो गए. अब 2-3 क्वेश्चन और भी हैं इसमें, इसको भी बोल देते हैं. Why was Douglas determined to get over his fear of water? यानी डगलस जो है पानी से जो डर था उस पर विजय पाने के लिए किस तरह से निश्चित था, किस तरह से दृढ़ था, यानी कैसी दृढ़ता उसमें थी. तो ये क्वेश्चन देखिए. His fear of water stayed with him as the years rolled by. Whenever he tried to enter water, the fear seized him. Whenever he went, it ruined his joy of boating, fishing, and swimming. The fear held him firmly in grief, जकड़ जिसको कहते हैं. Finally, he was determined to get over his fear of water. Next है, how did the instructor build a swimmer out of Douglas? यानी डगलस को जो है किस तरह से इंस्ट्रक्टर ने स्विमर बनाया. The instructor made serious efforts to build a swimmer out of Douglas. He put a belt around him. A rope attached to the belt went through a pulley. Thus, he was made to go back and forth across the pool hour after hour. Then he taught him to exhale and inhale. In this way, he built a swimmer out of Douglas. Next है थर्ड क्वेश्चन. थर्ड है मतलब लास्ट क्वेश्चन है ये. How did Douglas make sure that he conquered the old terror? डगलस कब सुनिश्चित हो गया कि उसने जो उसका जो पुराना भय था उस पर काबू पा लिया. तो डगलस वॉज मेड अ स्विमर. वो स्विमर बना दिया गया किसके द्वारा? बाय द इंस्ट्रक्टर. बट व्हेन ही वॉज अलोन इन द पूल, साइंस माने चिन्ह होते हैं, ध्यान रखना है. साइंस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न. ही वांटेड टू make sure that he was free from that fear. So he went to Lake Wentworth and dived off a dock at Triggs Island. He swam for 2 miles. The terror fled and he swam on. तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हो गए. और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन को जो है आप इसको भी बता देता हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन को. हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? तो इसका आंसर देखिए, सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुनिएगा. द फियर दैट डेवलप्ड इन द पूल स्टेड विद डगलस फॉर ईयर्स. द फियर ऑफ वाटर ruined his fishing trips, boating and swimming. He used every way to overcome that fear, but in vain. It firmly held him in his grip. Finally, he decided to get an instructor and learn to swim. He went to a pool and practiced 5 days a week. An hour each day. The instructor put a belt around him. A rope was attached to the belt. The rope went through a pulley that ran on an overhead cable. Douglas held one end of the rope and went back and forth across the pool. After 3 months, tension began to slack. The instructor taught him how to inhale and exhale. He repeated the exercise hundreds of times, so he was able to shed part of the fear that seized him under water. Now all the questions are completed.
which are very important for the examination. तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको देखिए, पढ़िए। 11th से जो 12th में स्टूडेंट्स गए हैं वो एक एक लाइन को ध्यान से सुने, क्योंकि उनके पास दे हैव सफिशिएंट टाइम टू लर्न इट। और इसको लाइक करिए प्लीज़, इतना ज़रूर कर दीजिए कि अगर आपने मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम और ये पूरी बुक जो है आपके सामने पूरा एक्सप्लेन कर सकें, पूरा एक एक करके हर लाइन का अर्थ बता सकें। ओके, थैंक यू।